भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार चौधरी एवं प्रदेश महामंत्री जनक राम ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 10वीं की पढ़ाई पैसे के अभाव में छोड़ चुके अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जो घोषणा की है उसके बारे में बताया। जनक राम ने कहा कि 1,36,00,000 विद्यार्थियों ने पूरे देश में पैसे के अभाव में आगे की पढ़ाई छोड़ दी है। उसके लिए केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ से छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 6,000 करोड़ कर दी है। वहीं अजीत कुमार चौधरी ने कहा, बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने जो सपना दलितों के लिए देखा था वो सपना केंद्र सरकार की मोदी सरकार पूरा कर रही है। Powered by Mandi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया जो बच्चों को ये पैसा जो है जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से इंस्टीट्यूट को जाता था। अब इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं है बच्चों को। वो इंस्टीट्यूट में पैसा जो है जब चला जाता था वो इंस्टीट्यूट भी नहीं देता था। 3 महीने 4 महीने उस पैसे का खुद इस्तेमाल करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दलित बच्चों के दुख और दर्द को समझा, परेशानियों को समझा और पूरी तरह से इसको दूर कर दिया। और उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एक आईटी प्लेटफॉर्म बना करके और बच्चों को क्या करना होगा कि उस प्लेटफॉर्म पे, आईटी प्लेटफॉर्म पे, पोर्टल पे जा करके अपनी राज्य पात्रता की जो है, जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा, जाति प्रमाण पत्र फुलफिल करना होगा, बैंक का जो अकाउंट डिटेल्स है उसको फुलफिल करना होगा, आधार को फुलफिल करना होगा। जब ये कर लेंगे तो भारत सरकार क्या करेगी, बच्चों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर कर देगी। सोचिए कि ये जो केंद्र का अंश है 35,554 करोड़ रुपए अब सीधा बच्चों के खाते में जाने वाला है। ये कितना बड़ा ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ है। बच्चों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। बच्चों को इस तरह से जब बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि हम अंत्योदय को ऊपर लाएंगे, अंत्योदय को मुख्य धारा में लाएंगे, इसी तरह से सपना पूरा हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए देश के अंदर। जब निश्चित तौर पे ऐसे दलित समाज के 1,36,00,000 लोग जो गरीब लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं और पूरे देश के अंदर करीब 4 करोड़ लोग, इस बच्चों को 5 साल में इसका लाभ मिलेगा। आप सोचिए कि क्या इस तरह से समतामूलक समाज का गठन नहीं होता। और ये इन दोनों महापुरुषों को जो सपनों को हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया, दलितों के सपनों को पूरा किया। वैसे गरीब माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे उनके सपनों को पूरा किया है। तो मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी को, देश के केंद्रीय मंत्री, सामाजिक केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी को, मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे देश के दलितों की तरफ से, गरीबों की तरफ से, गरीब छात्रों की तरफ से, और निश्चित तौर पे जो भाजपा लगातार कहती आई है उसको करती आई है। और भारतीय जनता पार्टी में जब नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा, जब उन्होंने 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। इससे साबित होता है, उन्होंने करके दिखाया है। एक आयुष्मान भारत योजना उन्होंने लाया। ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ गरीबों को ही मिल रहा है, दलितों को ही मिल रहा है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया कि उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी, पहला अधिकार गरीबों का होगा, और वो हमारे नरेंद्र मोदी जी करके दिखा रहे हैं। और उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस सिद्धांत पे चल रहे हैं और करके दिखा रहे हैं अपने कदम से। और वो दलितों के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। देशवासी ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।
कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।